कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। ये ओम प्रकाश को पिटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति तैयार है। ये चुनाव में कहीं पिट न जाए ओम प्रकाश जी। और खुद योगी आदित्यनाथ जी रात में मिट्टी के तेल से जलवा दिया था बेटी को, तो जो मिट्टी के तेल से खुद बेटी को जलवा देगा वो महिला को क्या न्याय देगा? जो अपनी पत्नी खुद छोड़ दे वो महिलाओं का दर्द क्या समझेगा? तो हमें तो लगता है कि किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये 50,000 कहाँ से देंगे? और ये कहीं कुछ देने वाले नहीं। 10 साल में सरकार पूरा बीत गया, कभी 500 रुपया महिलाओं को नहीं दे पाए। वृद्धा पेंशन जो मिलना चाहिए महिलाओं को वो तक नहीं दे पाए। इनके सारे वादे खोखले हैं, तो ये दूसरे पक्ष पे दोषारोपण करने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आज महंगाई देख रहे हैं। बाबा जी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आप हो या हम हो, अगर जो बीमार आप हो जाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की दी हुई एम्बुलेंस काम आई थी, मंत्र काम नहीं आता। आस्था हमारे भी, हम भी माला डाले घूम रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको मानिए। समय से आपको डॉक्टर और दवाई काम आती है। अरे वो गौमूत्र नहीं, वो लोगों का ही मूत्र इकट्ठा करने शुरू कर देंगे। हो सकता है इकट्ठा कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं द कांव कांव। इस समय हम मौजूद हैं सपा कार्यालय में और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उन्होंने बताई है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए महिला समृद्धि सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 40,000 रुपये देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे इस योजना पर उनकी राय जानेंगे और क्या कुछ इन लोगों का कहना है। आइए इस पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है इस योजना को लेकर के। जिस तरह से आपकी सरकार, जो सपा की सरकार है, वो स्त्री समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 40,000 देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार 50,000 देने की बात कर रही है। इस पे क्या? समाजवादी पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे गरीबों, जो हमारे पीडीए समाज के लोग हैं, उन लोगों के खाते में 40,000 सालाना दिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनकर, समाजवादी पार्टी की इस नीति को सुनकर राम मंदिर को डाका डाल दिया कि पैसे हम भी पैसे बांटेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का नकल कर रही है भाजपा। 20,000 रुपया दे के ये जनता के घरों पर बुलडोजर चलाएगी ये भारतीय जनता पार्टी। मैम, जैसे आप इस समय पत्रकारों की स्थिति से वाकिफ है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब समाजवादी की सरकार बनती है तो महिला पत्रकारों के लिए क्या कुछ होगा? मान्य जी ने कहा आप लोगों को जो आप लोगों की स्वतंत्रता जो छीन रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आप लोगों के ऊपर जो आप लोग सच दिखा रहे हो, आपके सच दिखाने पे एफआईआर कर रही है, आप लोगों को किडनैप कर रही है। आप लोग एकदम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आप लोगों को बेहतरीन लाभ मिलेगा। बस एक मेरा आखिरी सवाल, कोई खरोच नहीं है। जैसे कि जिस तरह से ओपी राजभर जी ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव जी को टारगेट किया कि अब जो हाईकोर्ट का हालिया बयान आया है हिजाब को लेकर कि स्कूलों में हिजाब बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तो उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? ये ओम प्रकाश को पिटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति तैयार है। ये चुनाव में कहीं पिट न जाए ओम प्रकाश जी। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि सत्ता के नशे में वो लोग कितने मनचले हैं। जितेंद्र मिर्जापुरी की आगाज है कि सत्ता के नशे में वो लोग कितने मनचले हैं। जाति धर्म के नाम पे दंगा कराने को तुले हैं। जनता की पहली पसंद गूंज रहा संदेश, विकास बन के गूंजे फिर से उत्तर प्रदेश। जन जन की पुकार है, 27 में जल्दी से आ जाओ अखिलेश। इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो बात कही, पीडीए मतलब पी फार पंडित भी होता है, सब कुछ है, पीडीए सबको लेके चल रहा है। तब कहना है कि पीडीए ने अब ठाना है संविधान को बचाना है, पीडीए ने अब ठाना है संविधान को बचाना है। प्रेम दया अपनापन सबसे रखना, जातिवाद की आग में अब नहीं जलना, जन जन पीडीए के साथ ही रहना। जहां संविधान बचा रहा है पीडीए, सोचिए, तो इससे बढ़ के क्या है? फिर ये क्या बोलेंगे भाजपाई? तब कहना है, उनके लिए कहना है जो गिरगिट की तरह बात कर रहे हैं कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है और कहना है जैसे चीनी मंगी हुई कि ये भाजपाई तो गरीब जनता के लिए हो गए हैं दिन रात दुख दीनी, और
मोदी जी की चाय बिल्कुल फीकी हो गई, अब गरीब कैसे पिए चाय वाली चीनी। तो चाय वाली चीनी कैसे पिए, और कहना है कि इस बढ़ती महंगाई में बढ़ते दाम चीनी का असर उस पे पड़ेगा जो रोज सेवन कर पाते हैं, और इन भाजपाइयों और अंधभक्तों का क्या, जो विचारों में गौमूत्र और गोबर बसाते हैं। तब कहना है, और एक 4 लाइन की पंक्ति से कहना है कि ऐसा नेता नहीं मैंने देखा, इनको आना जरूरी है 27 में, क्योंकि उनका हर तरह से छलावा है, सबका साथ सबका विकास, झूठ छलावा यानी सत्यानाश। और यहाँ श्री अखिलेश नेताजी की आंखों में, रग रग में, रोम रोम में है प्रेम दया अपनापन से पावन प्रेम मोहब्बत की निखार, और इनके दिल से यही आवाज आए, उत्तर प्रदेश सदा रहेगा हमारा परिवार। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, ये पूर्वत 2012 की जो सरकार थी उसमें वादा किया था कि महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, लैपटॉप बच्चों को दिया जाएगा, साइकिल दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो लगभग 100% उस समय सरकार, जो समाजवादी सरकार थी उस समय दी। लेकिन ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये बच्चों को, महिलाओं को लुभाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, एज एक जुमला छोड़ा जा रहा है। और ये कहीं कुछ देने वाले नहीं। 10 साल में सरकार पूरा बीत गया, कभी 500 रुपया महिलाओं को नहीं दे पाए, वृद्धा पेंशन जो मिलना चाहिए महिलाओं को वो तक नहीं दे पाए, जो विकलांग पेंशन मिलना चाहिए वो बराबर नहीं पहुंच पा रहा है अकाउंट में, मजदूरों की मजदूरी नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो समाज है बहुत ज़्यादा उपेक्षित और पीड़ित है। तो जो मेरा कहना है, जो पार्टी ये कह रही है 50 देंगे 60 देंगे, वो सब जुमलेबाजी है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। एक जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, वो पीड़ित समाज है, जो सर्व समाज है, ये सब एक होकर पीडीए को 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में आगामी, आज ही मान लीजिए कि आगामी शुभकामनाएं और बधाई हम लोग। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने छात्राओं को लैपटॉप बांटे हैं और अभी वो स्कूटी योजना भी चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है वो खाली उनके लेखा जोखा में जहां भी होगा चल रहा है, अभी कहीं कुछ नहीं चल रहा है। अभी देख लीजिए, चीनी जो गरीब परिवार है, गरीब बच्चे सुबह जब चाय मांगते हैं तो माँ कहती है चुप हो जाओ, चीनी और चाय का महंगाई हो चुका है। अरे वो तो मोदी जी ने इसलिए कर दिया कि कोई और प्रधानमंत्री ना बन पाए चाय बेच के। हाँ, तो अब बाकी सब आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता है बखूबी क्या चल रहा है देश प्रदेश में। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सर्व समाज जागरूक हो और ये लुभावने वादे जो जुमलेबाजी है इस पे ध्यान न दे। सरकार क्या कर रही है इस पे बखूबी 10 साल में क्या की है पूरा जनता देख रहा है, पूरा सर्व समाज देख रहा है, पीड़ित समाज देख रहा है। महिला सुरक्षा पे क्या कुछ कहना? महिला समाज पे हम ये कहेंगे, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है, जो कहा है, हमें विश्वास है कि महिला आरक्षण पे हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसी भागीदारी में साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि चौहान समाज की महिला पुष्पा चौहान दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र 138 निघासन जनपद लखीमपुर खीरी से। तो पुष्पा चौहान को भी, चौहान समाज एक अति पिछड़ा समाज होने के नाते, वंचित समाज, कभी हमारे चौहान समाज में महिला में कोई कभी विधायक और सांसद नहीं बन पाया है, समाज के लिए हमेशा उपेक्षित रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि चौहान समाज में एक महिला होने के नाते उनको भी वोट टिकट दिया जाता है और जनता चुन के उनको भेजती है, सरकार बनाते हैं हम लोग। तो कम से कम सर्व समाज के साथ साथ चौहान समाज जो अति पिछड़ा गरीब वंचित है उनका भी उत्थान होगा, यही मेरी मांग है। आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पे निर्णय लें और चौहान समाज पे भी विशेष नज़र बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बीजेपी सरकार दावे करती है, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और ये कहती है कि हमारी सरकार में महिलाओं को बहुत संरक्षण दिया गया है, और जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो गुंडों की सरकार है, माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। इस पर क्या कुछ कहना? अच्छा, एक बात बताइए हमें, क्या उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाए और समाजवादी पार्टी जाकर वहाँ पर न्याय कर दे, उस बेटी को बचा ले, तो क्या वो गुंडा हो जाएगा? और जो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित हम कर रहे हैं? आप एक बात बता दीजिए, जो अभी आंकड़ा आया था, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ यहाँ पर शोषण अत्याचार हुआ, और खुद योगी आदित्यनाथ जी रात में मिट्टी के तेल से जलवा दिया था बेटी को। तो जो मिट्टी के तेल से खुद बेटी को जलवा देगा वो महिला को क्या न्याय देगा? जो अपनी पत्नी खुद छोड़ दे वो महिलाओं का दर्द क्या समझेगा? हम बताइए। अगर अभी हम बोल देंगे तो कहेंगे उल्टा सीध समाजवादी वाले लोग बोलते। समाजवादी पार्टियों ने जमीन बचाने का काम किया,
बेटियों को बचाने का काम किया। 1090 किसने शुरू किया था? समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, ताकि कोई भी गुंडा बहन बेटियों को छेड़ न सके। और आज वही बाबा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उस 1090 को बंद कराने का काम किया। पूछिए उनसे कि 1090 आपने क्यों बंद करा दिया? इतनी चिढ़ थी आपको बहन बेटियों से, और बहन बेटियों को लालच देने का काम कर रहे हो आप। वो जब कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, हमारे भतीजों को आप नौकरी दीजिए, हमारे भतीजे, हमारे भाई हमारी खुद रक्षा कर देंगे, और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नौजवानों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हो। शराब के ठेका खुला कर उनको शराबी बनाओगे। जैसे कि एक स्लोगन बहुत था, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई, और आज के समय पे ऐसा बोला जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है और बीजेपी सरकार ने मतलब कि सपा के गुंडों से बेटियों की रक्षा की है, उनको संरक्षित किया है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहे हैं, आज 9 साल से 10 साल पूरे होने वाले चुनाव के, आप उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाइए और बहन बेटियों से पूछ लीजिए कि क्या बेटी बहन आपको न्याय मिला? थाने से खेत दी गई बहन बेटियां, यहां तक विधानसभा के सामने जब महिला आग लगा लेती है तब उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ जागते हैं, तब कहते अरे हमारे यहाँ तो घटना हो गई थी, हम जाने नहीं पाए, बेटी की जान चली गई। सोचिए, एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे परिवार के ही एक सदस्य को अपनी कुर्बानी देना पड़ता। किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में, यही झूठों की सरकार में, लुटेरों की सरकार में, जो लुटिया चोर, कफन चोर, चढ़ावा चोर, ओट चोर लोग हैं। और ऐसे चोरों को उत्तर प्रदेश की जनता अब सही करेगी 27 में। इनकी सबकी जमानत हम जब्त करवाएंगे, और इन सब से अभी तो यही है खुलासा। योगी आदित्यनाथ जी तो मठ कब्जा करे बैठे हैं ना, वो भी खाली कराएंगे। अब ये जनता की पुकार है। जैसा कि योगी सरकार ये दावा करती है कि अगर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है या बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। मैम हम आपको बता दें, अगर योगी सरकार कहती है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो एक महिला आज भी अभी दरवाजे यहाँ खड़ी हुई है जिसकी बेटी के साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया है। आज वो बेटी हॉस्पिटल में है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ आई है, तो उसकी सुनवाई हुई है। देखो क्या न्याय होता है। वो जब परेशान है तो ऐसी कितनी महिलाएं परेशान हैं कि जिनकी बच्चियों के साथ गलत होता है, महिलाओं के साथ गलत होता है, और वो कहाँ पर न्याय मिलता है? किसी जगह कोई न्याय नहीं मिलता है। तो हम कहाँ से कह दें कि बेटियां सुरक्षित हैं या महिलाएं सुरक्षित हैं? 27 में किसकी सरकार बनेगी, क्या है? अब 27 में सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा कि 27 में सरकार अखिलेश जी की बन रही है। महंगाई पे क्या कुछ करना है? रक्षाबंधन आने वाला है, चीनी का रेट बढ़ता जा रहा है, मिठाइयाँ महंगी हो गई हैं। तो महंगाई इतनी है कि हम अपने रक्षाबंधन पे अपने मायके नहीं जा रहे हैं। चीनी महंगी हो गई है, वहाँ बच्चे फोन। सरकार तो बस फ्री कर रही है ना। अरे कुछ नहीं कर रही भाई, 70 रुपए केजी चीनी हो गई। हम अपने मायके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, आप बताओ पहले। भाई मिठाई ले जाएंगे तो मिठाई 1000 रुपए केजी हो गई, तो हम कैसे ले जाएंगे, कैसे जाएंगे बताओ? जैसे अच्छा, मेरा एक सीरियस सवाल है कि जैसे समाजवादी पार्टी अभी अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो महिलाओं को 40,000 रुपये देने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी सरकार वादा करती है कि वो अपनी सरकार में महिलाओं को 50,000 रुपये देने का वादा कर रही है। इस पे का कुछ करना चाहिए? जी अच्छा, मैं एक बात बता दूं मैम, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो वो जो भी वादे करते हैं वो पूरे होते हैं। कि पहले भी गरीब महिलाओं को जो पेंशन दी जा रही थी, वृद्धा महिलाओं को पेंशन दी जा रही थी, विधवाओं को दी जा रही थी, तो जो उनने पहले अपनी सरकार में किया था तो मिलती थी। अब जब से ये 10 साल से योगी सरकार आ गई तब से कोई पेंशन, कोई मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर उन्होंने अगर ये बोला है कि हम 40,000 रुपये देंगे, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं वो करते हैं, उसमें कभी वो पीछे हटे नहीं है। और उनकी सरकार जब भी बनेगी तो वो 40,000 रुपये देंगे महिलाओं को। और रही बात इस सरकार की, तो ये तो खाली जुमलेबाजी करती है। जो पहले भी बोली थी कि 15-15 लाख रुपए खाताओं में आएंगे और 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो हमें तो लगता है कि किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये 50,000 कहाँ से देंगे? आपका क्या कुछ कहना है? आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थी या अब हैं? समाजवादी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि अभी जब बस में चलो तो सोचना पड़ता है कि आस पड़ोस, क्योंकि हमने देखा दिल्ली तरफ अगर जाओ तो बस में पीछे लोग बैठे शराब पी रहे होते हैं, और कंडक्टर का किसी उसमें कोई सुरक्षा, एक महिला पुरुष होना चाहिए सुरक्षा के लिए, लेकिन नहीं होता है क्योंकि महिलाएं भी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये चीज़ गलत है।
कहीं भी आप जाओ कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है। उम्र की तो कोई सीमा नहीं, चाहे 3 साल की लड़की हो चाहे 60 साल की महिला हो, किसी के साथ भी रेप हो सकता है। होता नहीं होता है। तो इन चीज़ों पे अगर पाबंदी लगा ले तो इस तरह के सवाल ही ना खड़े हों। अखिलेश यादव जी 40,000 दे रहे हैं, बीजेपी वाले 50,000 दे रहे हैं, किसको वोट करेंगे? समाजवादी को। और पब्लिक पूरी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है, भाजपा के जुमलेबाजों से पूरी तरह जान चुकी है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने के सिवा इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और इतनी खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा वालों को, इतना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। अरे जरा सी शर्म करो बोलने से पहले। इतना महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चीनी भी 70 रुपए में हो गई, और आज तक कोई एक काम बताइए उनका भाजपा ने जो ऐसा कोई भी विकास किया हो उसका कोई एक है? भाजपा कह रही है महिलाओं को रोजगार दे रही है, कह रही है आप गोबर लेकर आइए, वो गौमूत्र लेकर आइए, वो गौमूत्र खरीदेंगे और महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा। अरे वो गौमूत्र नहीं, वो लोगों का ही मूत्र इकट्ठा करने शुरू कर देंगे। अब वो ऐसे ही हैं, वो भी पवित्र दिखा दिखा के महंगाई के रेट बेचेंगे, है ना। हो सकता है इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि वो गांव घर घर भिजवाएंगे। अंधभक्त है वो भी कहेंगे गंगा जल है। इंसान का मूत्र इकट्ठा करवाएंगे, वही अंधभक्त कहेंगे गंगा जल है ना। ये मोदी, ये भाजपा सरकार जब तक जाएगी नहीं तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। जब तक भाजपा रहेगी महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, अंधभक्तों का हमेशा आंखें, अंधभक्त जो है ना उनको महंगाई दिखेगी नहीं, क्योंकि उनके घर में खूब पैसा आ रहा है हराम का, क्योंकि जनता का विकास नहीं हो रहा, हराम का पैसा उनके घर में इकट्ठा हो रहा है। तो वो लोगों को क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। उनके बच्चे भूखे मरे, पढ़े ना पढ़े, भीख मांगे, लेकिन उनको अंधभक्त ऐसे हैं कि उनको झंडा दिख रहा है। लेकिन अब जनता, वो कुछ लोग, और जो कुछ लोग बहुत पहले थे लोग कि हाँ हम भाजपाई हैं, अब उनको रोना आ रहा कि हमने इस मुंह से कैसे बोला कि हम भाजपाई हैं। हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने इतना अपने आप को मारा, तमाचे खुद को मारा कि हमने इस मुंह से कैसे बोला कि हम भाजपा को वोट करेंगे। बताओ, अंगूठा तोड़ दिया कि इसने मैंने वोट डाला था, बटन दबाया था। ऐसे लोग हैं। अब भाजपा जब तक जाएगी नहीं तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। ना इनसे स्वास्थ्य की बात करो, ना इनसे शिक्षा की बात करो। शिक्षा पे तो आप क्या बात कर रही हैं? भाजपा कहती है कि शिक्षा में उन्होंने बहुत काम किया है और छात्रों के लिए वो काम कर रहे हैं, स्पेशली जो छात्राएं हैं उनके सिक्योरिटी के लिए और उनकी आगे पढ़ाई के लिए भाजपा बहुत काम कर रही है। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल कर रही है, लाठियों से मार रही है, खून बहा रही है, भूखे मर रहे हैं, करंट लगाया जा रहा है, पढ़ रहे, तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और पढ़ाई की, अरे पढ़ाई में तो इससे ज़्यादा देश कभी परेशान हुआ ही नहीं। और रोजगार, ना पढ़ाई, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, कुछ नहीं। बस इनके वहाँ है कि जाओ सुबह उठो, पूजा करो। अरे हम हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ पूजा करने से हमारे घर की रोटी चलेगी? बताइए, हमारे घर की रोटी तो नहीं चलेगी पूजा करने से। जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, और यहाँ तो मेहनत भी करो तब भी नहीं मिल रहा है इस भाजपा सरकार में। इस भाजपा सरकार में मेहनत करने पे भी नहीं मिल रहा है। इतनी झूठी, मक्कार, बेईमान जब तक जाएगी नहीं तब तक आए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल भाभी जिंदाबाद। हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे। और जब तक भाजपा जाएगी नहीं तब तक देश का विकास होने वाला नहीं। महिलाओं के लिए अगर हमारी सरकार आती है तो हम 40,000 रुपए देने का काम करेंगे, वहीं बीजेपी सरकार महिलाओं को 50,000 देने का वादा कर रही है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार सब झूठ बोलती है। हाँ, जो अखिलेश जी ने कहा है वो 40,000 देने सम्मान सत्य का है, उन्हें मिलेगा। ये बीजेपी बिल्कुल झूठ बोलती है। अखिलेश जी ने आज तक जो भी बातें कही हैं वो हमेशा सत्य कही, और महिलाओं का सम्मान वास्तव में है तो समाजवादी पार्टी में ही है, भाजपा में नहीं है। और पहले भी 15 लाख लोगों के खाते में नहीं आए और ना ये भी आएंगे। ये सब झूठे जुमले हैं और जनता को इनसे दूर रहना चाहिए। 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से साथ दें। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहले इनकी पीडीए की परिभाषा कुछ और थी, अब कुछ और है, और आने वाले समय में ये पीछे पाकिस्तान न कर दें। इस पे क्या कुछ कहना है? ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा है कि ये इनके सारे वादे खोखले हैं, तो ये दूसरे पक्ष पे दोषारोपण करने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आज महंगाई देख रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है। बताइए, रक्षाबंधन आने वाले हैं और मिठाइयाँ महंगी हो गई हैं, कैसे मैनेज करेंगी बहनें क्या मैनेज करें? अब जो खर्चा उनको करना चाहिए था उसी खर्चे में कटौती करेंगी, समस्या है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहते हैं कि पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है, समाजवादी पार्टी के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते। बहुत अच्छा सवाल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सवाल उठाने के लिए। सबसे पहले हम जो एजुकेशन के जाएंगे, जैसे हमारे पास जीएसटी है 12% थी, अब उसको हटा के 18% कर दिया मोदी जी ने। और जो हमारे पास लखनऊ विश्वविद्यालय है या फिर कानपुर विश्वविद्यालय है, उसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया। पहले बीए 3 साल का था, अब 4 साल का कर दिया है। तो पर जो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं उसका फीस अलग ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस अलग ले रहे हैं, एग्जाम फीस अलग ले रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है। बेरोजगारी जैसे चीनी हमारा है, आज 1 महीने में 15 रुपये बढ़ा हुआ है, 78 रुपये में होगा। ऐसा क्यों? क्या कहना चाहते हैं 2027 में किसकी सरकार पे? समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। इस सरकार से देख रहे हो सभी जाति धर्म के लोग परेशान हैं, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो। अभी जब धान की रुपाई और बाजरे की बुआई चल रही थी तो किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। जब अब सीजन रक्षाबंधन आ रहा है तो गरीब आदमी को चीनी नहीं मिल रही है। जब नौकरी का समय आता है तो छात्रों को नौकरी नहीं मिल। भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है हम रोजगार दे रहे हैं, आप गौमूत्र लेकर आइए, हम आपसे खरीदेंगे। अरे वो तो ऐसे ही चला रहे, वो तो 10 साल से रोजगार दे रहे हैं, उनका सिर्फ जुमलाबाजी है और कुछ नहीं। गौमूत्र पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब इनका ऐसा ही चलेगा। बाबा जी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आप हो या हम हो, अगर जो बीमार आप हो जाओगे तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की दी हुई एम्बुलेंस काम आई थी, मंत्र काम नहीं आता। आस्था हमारे भी, हम भी माला डाले घूम रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको मानिए। समय से आपको डॉक्टर और दवाई काम आती है। यहीं के तो एक शंकराचार्य अमेरिका में परसों नरसों में एक वीडियो देख रहा था, वो जांच करा रहे हैं। अगर जो इतना ही वो मानते तो अमेरिका जांच। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और आने वाले समय में ये पी की परिभाषा से पाकिस्तान भी कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ लोगों को उलझाने का इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन गिरगिट का काम करता है? यही देश के प्रधानमंत्री, इनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे, आज तीसरी इनका कार्यकाल चल रहा है। मैं वो जो सांसद हार भी गए उनको भी छोड़ो, वो जो इन्होंने गांव गोद लिए थे उन गांव में कभी आप लोग गए हैं? वो गांव आज भी खंदा पड़ा हुआ है। जो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का दावा किया था, वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया, तो गिरगिट का काम तो वो कर रहे हैं। इन्होंने कहते रहे हम बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं और सब तरह से, तो वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन चल कहाँ रही है? वो तो दिखाओ, मोदी जी के घर में चल रही है कि योगी जी के यहाँ चल रही है? बुलेट ट्रेन है कहाँ? इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? क्या हुआ? क्या परिणाम आए? महंगाई आप समझ रहे हो, आप पत्रकार और नए हो, हम लोग भी हैं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम महिलाओं को 40,000 देने का काम करेंगे अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो वहीं बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं को 50,000 देने का काम करेंगे, देने का वादा कर रही है। फिर क्या करें? इस पे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ये जुमला सीखा है महाराष्ट्र के चुनाव से। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश में जो वादा किया हम पैसा देंगे, वो एक किस्त के बाद क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं को पैसा मिला? फिर इन्होंने यही उपयोग बंगाल में किया, फिर इन्होंने बिहार में किया। तो ये यही उपयोग यहाँ करना चाह रहे हैं, 10-5 हज़ार रुपये डाल के उल्लू बनाने का। जबकि समाजवादी सरकार जब थी तो महिलाओं को पेंशन के माध्यम से उनको हर साल 5 साल उनको पैसा मिला था। ये सिर्फ झूठ धर्म के नाम पर। इनसे अभी कहो कि आप शिक्षा पे बात करो, करेंगे ही नहीं। इनसे कभी कहो आप महंगाई पे बात करो, भाजपा कभी नहीं करेगी। इनसे कहो नौकरी पे बात करो, कभी नहीं करेंगे। ये काहे पे करेंगे? मस्जिद मंदिर हिंदू खतरे में, बस इसके अलावा इन पे कुछ नहीं है। 0 बटा सन्नाटा। अखिलेश जी को सभी जाति धर्म के लोग वोट देने जा रहे हैं। और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी पे एक और मामला रहा है। सिर्फ ये लोग क्षेत्र में जब हम लोग भी घूमते हैं तो ये जनता में ये सिखाते हैं, उल्लू बनाते हैं कि सपा सरकार आएगी तो गुंडई करेंगे। ये पूर्णतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 112 जो देन है पुलिस का, ये उन्हीं ने दिया है। और हम लोग तो मिलते ही रहते हैं बॉस से, तो उनको लिख के भी दे रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जितना शासन सख्त आज चल रहा है
उससे कई ज़्यादा शासन सख्त चलेगा। यहाँ पर जाति देख के गुंडों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी तो कहती है समाजवादी पार्टी के लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 जाति लगभग 25 गुंडे हैं इस उत्तर प्रदेश में, उनको पूरी सुरक्षा है। अभी आपने देखा है लिस्ट उठा के, जब बुलेट प्रूफ जैकेटें जो बटी हैं उसमें किन किन लोगों को बुलेट प्रूफ दी गई है सुरक्षा के नाम पर। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता को खतरा नहीं है? सिर्फ भाजपा वालों को, इन्हीं को खतरा है। तो ये सिर्फ अपना जाति के लोगों को बना के बकाया और किसी को नहीं, वो इनको माफिया कभी दिखते नहीं है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी जाति धर्म के लोग महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, खाद के नाम पर किसान अब की बार अखिलेश जी को वोट देने जा रहा है और 100% सरकार बन रही है और पीडीए समाज को सबसे ज़्यादा टिकटें मिलेंगी, ये भी सच्चाई है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात की और इनका कहना है कि 2027 में 100% 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर आपको क्या लगता है, आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव किस तरफ रुख कर सकता है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और खबरों के लिए देखते रहिए द काऊ काऊ।